भगवान श्री जगन्नाथ अपने भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं पूना पर्वत धाम के मनोहरी सौंदर्य के बीच। यहाँ हर वर्ष की तरह 5 दिवसीय गीता जयंती का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कलश यात्रा के साथ प्रतिदिन विधिवत पूजन, हवन, झांकी, वहीं आचार्य रामशरण गिरी, अयोध्या के आनंद महाराज की कथा एवं हजारों भक्तों ने भक्ति के सागर में गोते लगाए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर आचार्य राम शरण गिरी महाराज ने बताया कि पूना पर्वत धाम बाबा की महिमा बड़ी निराली है, जो भक्तों का सदा मंगल करते हैं। ब्रह्मलीन संत भुवनेश्वर गिरी महाराज द्वारा इसे अपना तप स्थल बनाया और 1957 से 5 दिवसीय गीता जयंती की शुरुआत किया, जो अब भी उनकी कृपा से निरंतर चल रहा है और भक्तों अनंत श्रद्धा समर्पण से आगे भी चलते रहेगा। जी, श्री गीता जयंती का 5 दिवसीय कार्यक्रम ब्रह्मलीन संत श्री आचार्य भुवनेश्वर गिरी जी महाराज ने 1957 में प्रसिद्ध पूना पर्वत धाम के ऊपर यहाँ पर इस कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया और उसके बाद से निरंतर प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता रहा है। और इस बृहद कार्यक्रम में पूरे 5 दिनों तक यज्ञ, हवन, सत्संग, प्रवचन के साथ साथ विधिवत पूजन अर्चन भगवान की जाती है। आइए जानते हैं राजरप्पा स्थित लुगु आश्रम के आश्रमाचार्य संत आचार्य श्री रामशरण गिरी जी महाराज बताएं कि आखिर जीवन में गीता की और भागवत की क्या सार्थकता है और मनुष्य कैसे अपना जीवन सार्थक बनाए। भगवान जी, गीता की सार्थकता तो इस तरह का है जिस तरह से मनुष्य को अपने उद्धार के लिए, अगर अपना उद्धार करना जो चाहता है तो माया से हटने का, माया से परे होने का एक आधार श्रीमद् गीता है। श्रीमद् भागवत के द्वारा बड़े बड़े संत महात्मा लोग अपना दृष्टि को खोल सके, लेकिन कब? जब उन्होंने गुरु के दरबार में गया। गुरु के दरबार में जाने के बाद में वो अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त किया। जो घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। उस अध्यात्म ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को, आत्म दर्शन को अगर करना है तो उसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। और जो गुरु के शरण में गया तो उसका तो कल्याण हो गया। और जो गुरु शरण में गया नहीं, ना लिनहा उपदेश, शरण कहे वो लोक को, डरना है पुरशेष, जीवन भर उसे डरना पड़ेगा। और जो आत्मज्ञानी होते हैं, परमात्मा को रोज पूजा करते हैं, देखते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मंदिर जाना पड़े, कोई ज़रूरी नहीं धूप अगरबत्ती फूल दीपक जमा करना पड़े। उसके लिए सब इस शरीर के अंदर में विराजमान है। शास्त्र बतलाता है, देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभ्येत। इस शरीर के अंदर में सब तत्व विराजमान है, 33 कोटि देवता विराजमान है, लेकिन वो दिखाई तब पड़ता है जब गुरु का कृपा होता है। बाबा जी, जैसा कि भागवत की सार्थकता जीवन में क्या है ये आपने बताया, और ये जो लगातार निरंतर जिस पूना पर्वत धाम में ये आयोजन इतने वर्षों से होता रहा है, उस पूना पर्वत धाम की जो महिमा है संक्षेप में उसके बारे में हमें बताएं। भगवान जी, ये महिमा तो आज से नहीं, आदि काल से चलते आ रहा है। पहले के तो बोलते हैं कि गुफा में अगर कोई गरीब के घर में भोजन नहीं है, कोई गरीब का बेटी का शादी है, तो आ करके संध्या काल में अगरबत्ती धूप जला करके और कह रखते कि बाबा, पूना बाबा, हमारे घर में बेटी का शादी है और हमारे घर कुछ नहीं है। तो यथोचित जो सामान था गुफा में दूसरे दिन मिल जाता था। लेकिन कुछ काल बीतने के बाद में कुछ लोग गड़बड़ी करके जूठा बर्तन वगैरह ला के वापस किया। उस समय से ये सब लेन देन भगवान का अदृश्य शक्ति का यहाँ लोप हो गया। और आज तक गुफा के अंदर में एकाध
एकादशी, प्रत्येक एकादशी को जागरण होता है, दीप जलता है। जो भी आकर के, नज़दीक वाले तो कम लेकिन बाहर से बहुत लोग आते हैं, रात भर यहाँ तपस्या करते हैं, एकादशी मनाते हैं। और इस एकादशी को मनाने के बाद में बहुतों का नहीं, सैकड़ों हजारन का लोग कहा कि हमारा मनसा पूर्ण हो गया, हमारा कार्य हो गया, हमारा पुत्र नहीं होता था, पुत्र की प्राप्ति हो गई, हमारा कार्य काम नहीं होता था, काम हमें मिलने लगा। अर्थात यहाँ के चमत्कार तो इतना है, कहने की बात नहीं। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि पूना पर्वत धाम की महिमा ही निराली है। भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आषाढ़ मास के रथ द्वितीया को यहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के साथ विराजमान है, जिनकी विधिवत पूजन अर्चन होती है। और आसपास के नहीं, अगल बगल के गाँवों के ग्रामीण यहाँ पर अपनी भक्ति और आस्था को लेकर के आते हैं और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपनी मत्था टेकते हैं। TTN 24 न्यूज़ के लिए रामगढ़ ब्यूरो शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट। हम लोग रामगढ़ से आए हुए हैं। मेरा नाम राधा रानी हुआ। यहाँ पूना में पूना पर्वत धाम में आए हैं। गीता जयंती हो रहा है और क्या बोलते हैं 5 दिवसीय है और गिरी बाबा करवा रहे हैं। यहाँ आके बहुत कृष्ण भगवान का ये हो रहा है, भागवत कथा बहुत अच्छा लगा।